हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी दिए हुए फंक्शन के लिए कि जो डोमेन हमें मिला हुआ है, मतलब यहाँ पर जो डोमेन का मतलब है वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं जो हम सॉल्व करते हैं एफ डैश एक्स निकालने के बाद कि उन पॉइंट्स पे कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। आज हम आपको इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक स्टेप और बता रहे हैं जो मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वो बस समझते हैं कि जो मैंने इसके लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आने वाले आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि सवाल जो हमें मिलता है, जो सम हमको मिलता है, जहाँ पे उसको हम स्टॉप कर देते हैं वो हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि हमें अपने सम को उसके आगे भी ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने लिया है स्पेशल केस के लिए, जिसको आप ध्यान से देखिए। मैंने सम देखिए लिया हुआ है आपके लिए कि आपका जो सम है वो आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू, मैंने सम ले रखा हुआ है आपका। इसके बाद एफ डैश एक्स निकालते हैं या y डैश निकालते हैं या dy बाई डैश निकालते हैं, तो एक ही बात है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर y डैश पे निकाल लिया है, मैंने यहाँ पर y डबल डैश पे निकाल लिया है। इसके बाद आपने सीखा रखा हुआ है कि आप एफ डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक बार जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं और मैंने 0 करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इसके बाद आपने सीखा हुआ है कि जो वैल्यू हमें x की फाइंड हुई है, इस वैल्यू को हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि y डबल डैश में इसको हम पुट करेंगे बाय सीरियल, तो हमें क्या मिलेगा। तो आपने सीखा हुआ है कि अगर नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा मिलेगा, अगर पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा मिलेगा। आइए रखकर देखते हैं। पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैं पहले 1 रख देता हूँ। ये देखिए, जब मैंने 1 पुट किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपका y डबल डैश है 20 माइनस 60 प्लस 30 यानी माइनस का 10, यानी आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमा आ गया। करेक्ट, सीखा हुआ है आपने। फिर मैंने पुट किया है यहाँ पर, मैं इस पर पुट करने वाला हूँ 0 पुट करने वाला हूँ या 0 पुट करता हूँ। तो आप जब 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर डबल डैश 0, और जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। जब 3 आप पुट कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा 90 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये केस तो क्लियर है, एकदम क्लियर है आपको, और ये केस भी आपको क्लियर है। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, लेकिन 0 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे केस आपका यहाँ पर फेल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मुझे यही बताने का उद्देश्य है कि अब अगले स्टेप हमारे क्या होंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें। हम उन टॉपिक्स को भी चूज़ कर रहे हैं, उनको भी उठा रहे हैं जो मोस्टली यूट्यूब में नहीं उठाए जाते हैं, जो टॉपिक सिर्फ क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल क्लास जैसा पढ़िए। और मैंने आपसे लगातार कह रखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिल रही है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे चैनल पे मैसेज करेंगे तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे। उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो उसका सलूशन हम आपको पर्सनली यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपने देखा कि y डबल डैश जो है वो 0 पर 0 आ गया है। ऐसी कंडीशन में करना क्या है आपको कि आप इसका d3y बाई d3 निकालेंगे। अब यानी थर्ड डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना है केस फेल होने के बाद। तो आइए हम फाइंड करते हैं थर्ड डेरिवेटिव। तो क्या मिलेगा हमको, ये आपको मिल जाएगा 60x स्क्वायर, ये आपका 120x
और ये आपका 30 मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि फिर एक बार आपको y ट्रिपल डैश में पुट करना है 0, तो क्या मिल गया हमको 30 मिल गया। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कंडीशन कि अगर आपने f डबल डैश x निकाल रखा हुआ है और ये अगर 0 आता है, अगर ये 0 आता है तो फिर हमें यहाँ पर f4x निकालना होगा। ठीक है, अगर f4x निकालने के बाद प्लस आता है तो आपका मिनिमा होगा और अगर माइनस आता है तो आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, अगर क्या है इफ, और इफ f ट्रिपल डैश x आपका 0 नहीं आता है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा सम वहीं पर फिनिश हो जाएगा। और आप क्या लिखेंगे कि जैसे मैं यहां लिखने वाला हूं एट x बराबर 0 fx लिखें या आप y लिखें इज नॉट मैक्सिमा, या लिख सकते हैं आप नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज को सीख लीजिए। ठीक है, कि जहां पर हमने इस सवाल को फिनिश किया था, अगर वहां पर कोई केस आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें आपका वैल्यू क्या है 0 आ रहा है, तो वो वहां पर आप क्या लिखेंगे कि केस हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। और ऐसी अवस्था में जब आपका केस फेल होगा तो आपको ध्यान देना होगा इन 2 स्टेप पर। ये मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो अगर इनको हमारे जो बड़ी क्लासेस के बच्चे भी देख रहे होंगे वो भी हल्का सा मुस्कुराएंगे कि हाँ आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप आप हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि d3y d3 निकालने के बाद जिस वैल्यू पर आप पुट कर रहे हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिखेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा। और अगर 0 आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, d4 निकालेंगे, d4 निकालने के बाद पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। अगर फिर 0 आता है, ठीक है, तो फिर हम 5 निकालेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा केस था ये, मैंने बता दिया है आपको। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आप आराम से देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो अब आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।